नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिखाती है कि मुश्किल हालात में अक्ल कैसे जान बचा सकती है। कहानी का शीर्षक है एक मिसाल कायम करना। तो कहानी शुरू होती है एक सदियों पुराने सवाल से। क्या अक्ल ताकत को हरा सकती है? मतलब क्या दिमाग की ताकत तलवार की धार पर भारी पड़ सकती है? ये कहानी ना हमें इसी सवाल का जवाब देती है। अब कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस खतरे को समझना होगा जो सामने खड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खतरा। जरा सोचिए, सदियों पहले का फारस। माहौल में एक दहशत है। ओघुस तुर्कमेनों की फौजें हैं जो हर तरफ कहर बरपा रही हैं। ये उत्तर की तरफ से आए थे और अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी छोड़ते जा रहे थे। इतिहास में इन्हें जंगली और क्रूर योद्धा के नाम से जाना जाता है। मतलब सोचिए वो कितने खतरनाक होंगे कि जो भी उनके रास्ते में आया बस उसे मिटा दिया गया। और फिर उनकी बेरहम नजर पड़ती है एक छोटे दूर दराज के गांव पर। लेकिन उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना नहीं था। नहीं, वो तो गांव वालों को मारकर एक ऐसी मिसाल बनाना चाहते थे, एक ऐसा खौफ पैदा करना चाहते थे जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और इसी डर और खौफ के माहौल के बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं कहानी के दूसरे भाग में, दुविधा। तो होता यह है कि लूटपाट के दौरान इन योद्धाओं को एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में दो बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। इनमें से एक गांव का मुखिया था और दूसरा उसका पड़ोसी। जाहिर है दोनों की आंखों में बेबसी और मौत का डर साफ झलक रहा था। योद्धाओं ने ज्यादा सोचा नहीं और उनमें से एक को मारने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही तलवार उसकी गर्दन पर आई, उस बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में एक सवाल किया। उसने पूछा, ए महान योद्धाओं, मुझ जैसे एक गरीब बेबस बूढ़े को मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरा खून बहाने से क्या मिलेगा? सैनिक का जो जवाब था वो सच में दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, हम तुम्हारा गला इसलिए काटेंगे ताकि एक मिसाल कायम हो। तुम्हें मरता देख ये दूसरा आदमी डर के मारे खुद बता देगा कि उसने अपना सोना कहाँ छिपा रखा है। मतलब उनकी सोच कितनी बेरहम थी, ये देखिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कहानी का तीसरा हिस्सा, बुजुर्ग की वो चाल। एक पल के लिए जरा सोचिए, जब मौत सामने खड़ी हो तो कोई क्या कर सकता है? ज्यादातर लोग तो शायद हिम्मत ही हार जाएंगे, है ना? लेकिन उस बुजुर्ग के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। उस बुजुर्ग ने जो किया वो सच में कमाल था। उसने अपनी मौत के इस खेल के नियम ही बदल दिए। देखिए, उसने 3 कदम उठाए। पहला, उसने हालात को अच्छी तरह से समझा। दूसरा, उसने योद्धाओं को एक बेहतर टारगेट दिया। और तीसरा, उसने एक बड़े इनाम का लालच दिखाया। और फिर उसने वो बात कही जिसे सुनकर वो खूंखार योद्धा भी हैरान रह गए। उसने कहा, देखो, मारना तो है ही, तो मुझे क्यों मारते हो? उसे मार दो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा जहां मेरा सारा सोना छिपा है। अब ये एक ऐसा दांव था जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो कहानी का ये हिस्सा तो यहां खत्म हो गया, लेकिन असली सबक, असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। तो चलिए अब चौथे और आखिरी हिस्से में कहानी का विश्लेषण करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कहानी में 2 तरह की मिसालें हैं। एक मिसाल वो जो योद्धा कायम करना चाहते थे, यानी ताकत और खौफ की मिसाल। और दूसरी मिसाल वो जो उस बुजुर्ग ने पेश की, यानी अक्ल और चतुराई से बचने की मिसाल। एक तरफ डर की चेतावनी थी तो दूसरी तरफ रणनीति का एक बेहतरीन सबक। इस कहानी की सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस बुजुर्ग ने पूरे खेल को ही बदल दिया। उसने लड़ाई को ताकत के मैदान से हटाकर तर्क और दिमाग के मैदान में ला खड़ा किया। और इस नए मैदान में उसकी उम्र या कमजोरी मायने नहीं रखती थी, बल्कि उसकी चतुराई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी एक चीज़ हमेशा हमारे पास रहती है, और वो है हमारा दिमाग। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक बेबस और लाचार हालत में चतुराई ही किसी का सबसे बड़ा हथियार हो सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।